हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आप कैसे हो सारे के सारे बताओ। बहुत ही शानदार हम क्लास करने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चालू। कौन सा चैप्टर? 2D। अपने पास में जो 2 डायमेंशन होता है उसको हम शुरू करेंगे, वो ज्योमेट्री को, उसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह हम सारी चीज कवर करेंगे, बेसिक से लेके वही चीज बेसिक टू एडवांस। तो मैथ 0 किलोमीटर पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैथ 0 किलोमीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा आपको यहाँ पे शो हुआ, हमारे पास है मैथ 0 किलोमीटर, ठीक है। इस चैनल पे एक्चुअल में होता क्या है, इस एक्चुअल में देशभक्ति के साथ साथ देशभक्ति जरूरी होती है। देखो, देशभक्ति और बहादुरता, जब हम भारतीय सेना अपने पास में डिफेंस के अंदर जब सिलेक्ट होते हैं तो देशभक्ति और बहादुरता तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ में हमें दिमाग में कुछ आना भी तो चाहिए ना। उसके लिए मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश कुछ तो आना चाहिए। पढ़ाई देखिए, आजकल सिलेक्शन होता है बेटा, देशभक्ति और बहादुरता तो बहुत बच्चों में थी, बट क्या हुआ, पेपर के अंदर वो डिसमिस हो गए। तो पेपर के अंदर अपने को क्रैक करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं आपको, हम यहाँ पर एनडीए नेवी, जहां पर हम देश की जो अपने पास में सेना होती है वो समुद्र के तट पे रहती है नेवी वाली, और एयरफोर्स जो अपने पास में एयर हवा के अंदर जो चीजें चलती है, हम उन सब की तैयारी यहाँ पे इस चैनल पे करवाते हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, जो अपने पास में 2D के हैं। पहले हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। आज मैं बेसिक इंट्रो देने वाला हूँ 2D का कि क्या कुछ रहेगा, फिर हम आगे क्लास को प्रोसीड करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ध्यान से बैठ के चुपचाप सुनते रहो और अपने जो कॉपी पेन है उनको निकाल लो बैठ के और सुनते रहो चीजों को। क्लियर? ठीक है। तो हम 2D, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसको हम चालू करेंगे। स्ट्रेट लाइन का सीधा सा मतलब कितना है, पहले तो ये बताओ। स्ट्रेट लाइन का सीधा सा मतलब तो आप जान गए ना कि एक सीधी लाइन है, बस। लाइन क्या होती है, ध्यान से सुनना। लाइन एक ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ पे आगे बताऊं आपको, कि पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो। लाइन क्या होती है, इस टाइप से, ये इधर चलती रही और यहाँ तक कभी नहीं रुकती। लाइन बेटा कभी भी नहीं रुकेगी। लाइन अपने पास में चलती रहेगी अनंत तक। इधर भी अपने पास यहाँ पे चलती रही और यहाँ पर भी अपने पास में चलती रही। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो, ये तो पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें आपको पता होंगी तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब कितना हो गया कि हमारे पास में 2 पॉइंट, हमेशा याद रखना, 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन के ऊपर होते हैं। 2 पॉइंट हमेशा ही एक लाइन पे होंगे। अगर 3 पॉइंट होते हैं तो फिर कंडीशन होती है कि वो एक लाइन पे होंगे या फिर एक लाइन पे नहीं होंगे, वो फिर अलग कंडीशन। लेकिन 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे बनेंगे, ये दिमाग के अंदर बिठा लेना। तो सपोज दैट अपने पास में एक पॉइंट ये था और अपने पास में एक पॉइंट ये था, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इसको दे दिया अपने नाम बी। और इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर हमें क्या निकालनी पड़े, इनके बीच की अपने को अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालोगे बेटा? तो बोला x2 y2, इसके अपने पास में कोऑर्डिनेट में x और y होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, x और y में चलेगा। तो हमने इसका x कोऑर्डिनेट x1 ले लिया, इसका x2 ले लिया, इसका y1 ले लिया, इसका y2 ले लिया। तो इनके बीच में डिस्टेंस, जो AB डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाएगी बेटा? तो बोला AB डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है साहब, अंडर रूट के अंदर कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपने पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा, अपने पास में बेसिक चीजें पढ़ाई गई होगी, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो, हमारे पास में ध्यान से देखें कि लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या सा, तो बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया तो अपने पास में ऐसे पूछ लिया जाए 2,3 5,7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, बताओ। 5,7 में कितना डिस्टेंस होगा, जल्दी से बता दो। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, इतनी देर में तो बता देना चाहिए था आपको, ठीक है। अपने पास में 2,3 और 5,7, इन 2 पॉइंट है अपने पास में। ये बी पॉइंट ले लो, ये ए ले लो, और अपने को बोल दिया जाए ए बी डिस्टेंस क्या होगी। तो बताओ कितना करोगे, जल्दी से फटाफट निकालो। आपको पहले बेसिक चीजें कवर करा लूं मैं, फिर आपको हम एडवांस लेवल पे जाके दिखाएंगे हम हमारा क्या क्या खत्म कर चुके हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर चालू खत्म कर चुके हैं, चालू भी किया, खत्म भी हो गया। टॉप 20 अपने पास में 25 की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आप कितने कॉम्प्लेक्स नंबर में हो बेटा। अगर कहीं दूसरे से भी पढ़ के आए हो ना तो अपना एक बार ट्राई कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज भी मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन आपके लिए सब कुछ किया। अब देखो, आंखें भी सूझ रखी है, ठीक है। इतना चीजों को पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। अब बताओ ए बी डिस्टेंस कितना होगा। तो सारी चीज मेहनत करवाई हुई है, किसी की कॉपी नहीं की हुई। तो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से मैंने भी किया, आप भी करो, तभी सिलेक्शन होगा बेटा डिफेंस के अंदर। ए बी कितना हो जाएगा, तो बोला x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर लिख दिया प्लस में, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर कितना हो गया, तो बोला 4 स्क्वायर अपने पास में वो वाला नहीं है, तो वो मत समझ लेना। 3 का स्क्वायर ये हो गया, ये 16 हो गया, 25 हो गया, यानी 5। अब ये बोला अंडर रूट के अंदर प्लस या माइनस, अरे
मेरे भाई डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। 2 की डिस्टेंस अगर आपने ऐसे बोला कि यार आपका घर से उस वाले का घर कितनी दूर है, समझ रहे हो? उसका उसके घर से कितना दूर है, तो बोला साहब 2 किलोमीटर है। अरे सर बगल में ही तो है, बगल में ही है सर। तो इसका मतलब क्या है बगल में है? वो पॉजिटिव है। ऐसे बोला कि -1 किलोमीटर भाई, माइनस का 2 मीटर है, माइनस का 3 मीटर है, नहीं, 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 पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? ए बी की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि यार ये जो आपने बताया था लाइन और लाइन सेगमेंट, एक क्वेश्चन और करोगे क्या? अगर एक क्वेश्चन और करना चाहते हो तो कर लो। जैसे मेरे पास में 12,0 और अपने पास में जो 7,0, इसके बीच में डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? जल्दी से बताओ, ये 2 पॉइंट है अपने पास में और इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, अपने पास में ए बी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 12 - 7 का स्क्वायर आएगा। 12 - 7 का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोला 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सब कट गया 0। तो आपको ये पता भी होना चाहिए था कि 12 और 7 है क्या एक्चुअल में। अगर हम यहाँ पर बनाए तो 12 कितना था? तो बोला 7,0, यहाँ पे 12,0, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी थी बेटा, 5 बन गई। कोई हार्ड थोड़ी था, बस x2 - x1 कर दिया करो। जब 0 0 कोऑर्डिनेट हो सेम सेम तो ऐसे कर लिया करो। जैसे x के 0 होते y के लोग होते तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते। x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे तो उनके बीच में तो मोड x2 - x1 डाल दिया करो। कोई सा कोई सेम घटा दो, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो हमें पॉजिटिव लेना होता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर कितना होता है? देखो भाई लाइन और लाइन सेगमेंट में ये होता है कि लाइन अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी आपको? बोला सर लाइन अपने पास में बताई थी इस टाइप से, ये इधर से भी पीछे से आ रही है और आगे कहां जाएगी हमें नहीं पता, कहां से आई है कहां को जाएगी हमें पता ही नहीं स्ट्रेट लाइन का। तो हम क्या बोलेंगे? हमें लाइन का नहीं पता भैया, कहां से आई है कहां को जाएगी, बस चलती जाएगी, इतना ही पता है। बट यहाँ पे ये तो अपने पास में क्या बना दी? लाइन। लेकिन अगर हमारे पास बोल दिया जाए लाइन सेगमेंट कितना होगा, तो इस लाइन का एक स्पेशल टुकड़ा, एक लाइन का स्पेशल सेगमेंट हम काट लेते हैं, तो ये अपने पास में क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया। ये क्या है अपने पास में? लाइन का सेगमेंट है बेटा, सेगमेंट है। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है? तो बोला ये अपने पास में लाइन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा लाइन और लाइन सेगमेंट। बस भी छोटा सा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा वो है नहीं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो चीज है वो है अपने पास में क्या वाली? सेक्शन फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे करने पे, तो वो चीज आपको बताते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये सीखो कि हमारे पास में 2 पॉइंट है। ध्यान से सुनना, सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये अपने पास में 2 पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट है। इन पॉइंट्स के एंडिंग पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये वाला अपने पास में बी है। ठीक है, ये अपने पास में सपोज दैट x1 y1 है। ध्यान से सुनना, ये x1 y1 है और ये कितना है? बोला x2 y2 है। ये तो अपने पास में एक चीज होगी। क्लियर चीज ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं। ये x1 y1 x2 y2, अब इन ए बी को कोई भी तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। सेक्शन का मतलब तोड़ना, डिवाइड करना। जैसे अपने स्कूल में होता है ना सेक्शन ए सेक्शन बी, तो क्या हुआ? उन्हें एक ही क्लास के बच्चों को 2 भागों में तोड़ दिया, तो वही तो सेक्शन था। तो हमने क्या किया? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक ऐसा पॉइंट लेके आ गए जो इनको ब्रेक करता है। अब कैसे ब्रेक करेगा? जैसे अपने पास में सेक्शन ए के अंदर 20 लड़के हैं, सेक्शन बी के अंदर 30 लड़के हैं, तो रेशियो कितना बन गया? 20/3, यानी एक में 2 बच्चे हैं तो एक में 3 बच्चे हैं, टोटल 5 मिला गए, मतलब टोटल 50 थे, एक में 20 एक में 30। तो रेशियो क्या होगा? वही सेक्शन फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मतलब क्या है? ये 2 है तो ये 3 है। ऐसी बात समझ में आ गई क्या? तो अब हमें नहीं पता यार कि ए बी को सी जो है वो किसके अंदर डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम मान लेंगे यार पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कि ये सपोज दैट 2 है और ये वापस 2 लिख दिया क्या? ओहो, लाइटर लगा दिया। ठीक है, अब अपने पास में क्या है? बोला ये अपने को पता नहीं, तो इसको m ले लो और इसको n ले लो। ये किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा आपने। इसको m ले लिया और इसको n, यानी सी ए बी को अपने पास में m/n के अंदर डिवाइड करते। अब डिवाइड करने का मतलब भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि जब हम a का c से डिस्टेंस निकालेंगे, c का b से डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो m/n आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी ये सीखो कि इसका मतलब क्या है कि ए से सी का डिस्टेंस का रेशियो सी से बी के डिस्टेंस का रेशियो m/n है। समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी से बताओ, मजा आया चीजों को सीखने में? अब देखो क्या होता है एक्चुअल में। अब ये है भैया मेरे कि अब सी के पॉइंट बता दो भैया, सी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे। तो ध्यान से देखना, सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इस वाले m का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो mx2
फिर प्लस का साइन तो प्लस का। अब ये भी इंटरनल एक्सटर्नल है, ये क्या कर रहा है, इंटरनल, इंटरनल आंतरिक विभाजन हो रहा है, इस लाइन को अंदर से तो काट रहा है। अब ये सी पॉइंट अगर यहाँ होता या पर अपने पास में यहाँ पर होता तो ये बाह्य विभाजन था। अब वो भी मैं बताऊंगा, बहुत ही शानदार देखिए, टेंशन मत लो। मैंने स्ट्रेट लाइन की बाकी 6 वीडियो आईआईटी जेई लेवल की जो एरोफोर्स वालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाल रखी है। बहुत ही पुरानी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने लूम के अंदर लैपटॉप पे पढ़ा है, वो भी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उस टाइम तो बेटा अब एकदम सोना निकलता था उस टाइम तो, क्योंकि एकदम लेवल की चीजें पड़ी थी। अब तो फिर भी समझ लो कि अपने पास में चीजें और नीचे आ गई, लेकिन उस टाइम तो एकदम पीक पे था, क्योंकि आईआईटी की तैयारी हम भी साथ में कर रहे थे। अब तो आईआईटी की तैयारी अभी टाइम ही नहीं है अपने पास में इन चीजों का। तो अब ये तो हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। अब इंटरनल के लिए कैसे निकालोगे, mx2 प्लस ये n और ये कितना हो गया x1 हो गया, अपॉन में रेशियो को जोड़ दो, यानी जिस रेशियो के अंदर ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये तो ओनली x कोऑर्डिनेट हुआ है, y के लिए कुछ भी नहीं करना। अब तो चेंज करना, x2 को y2 से कर देना, बाकी आपके सामने ये n है, n y1 और अपॉन में कितना हो गया m प्लस, ये अपने पास में क्लियर चीज समझ आ गई। mx2 प्लस, मैं आगे भी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, इसके कोऑर्डिनेट लिखा दूंगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, c के, और ऐसे दर्शाते हैं इनको, ठीक है ना। और फिर अपने पास में आ गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास में बन गया कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे क्या, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखो ये चीज समझ में आई तो पहले नोट कर लो इनको, इंटरनल। अब एक्सटर्नल के लिए बता देता हूँ कि अगर अपने पास में एक्सटर्नल करता तो कितना होता। एक्सटर्नल के लिए सी का याद रख लेना, एक्सटर्नल के लिए क्या होगा mx2, बस सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। अब ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्लियर चीज समझ आ गई। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन से आपको और भी फायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से रहेगा। हमारे पास में देखो जैसे कि पॉइंट दे रखा है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं इससे अच्छी बात और, कि जैसे अपने पास में ये तो होगा सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। जैसे आपको मिड पॉइंट का तो पता होगा ना, जैसे मेरे पास में ये बोल दिया जाए यार कि 2,4 और 4,8, ये 2 पॉइंट दे दिए सपोज, ध्यान से देखना, मैं बढ़िया चीज बता रहा हूँ। ए और बी का मिड पॉइंट पूछा जाए कि इसके बीच का मध्य बिंदु कितना होगा, तो मध्य बिंदु के लिए क्या करोगे आप, तो बोला साहब ये बी ले लिया, 4,8 था, ये कितना हो गया, तो बोला साहब ये ए पॉइंट ले लिया और ये हो गया 2,4। अब ध्यान से सुनना, ये ए और बी हो गया। मिड पॉइंट का मतलब कितना होता है, मध्य बिंदु, बीच का मतलब हो गया सी, अगर मेरे पास में होगा बीच में है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इनका रेशियो कितना होगा। हमने पहले बोला था जिसमें m रेशियो n गया था, हम रेशियो लेते हैं बेटा। जैसे मैं ध्यान से बताऊं कि मेरे पास में इसकी डिस्टेंस आती है 5, ध्यान से सुनना, ये 5 आती है, ये हो जाती है सपोज दैट 10। तुम 5 और 10 नहीं लेंगे, हम 5/10 करेंगे पहले, तो वो कितना बन जाएगा, 1/2। तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए 1 थी, इसके लिए 1। तो आगे बात, तो यहाँ पर भी रेशियो लेंगे तो ये 1 बन गया। अब इसका मतलब कितना होगा, 1 को 4 से क्या तो 4 हो गया, इस 1 को 2 से क्या तो 2 हो गया, अपॉन में 2 का डिवाइड, 1 और 2 ऐड कर दिया। ऐसे अपने पास में 4 + 8/2 कर दोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए बेटा, तो बोला आपने बोला 4 और 2 6, 6/2 3 हो गया, 8 4 12/2 6 3, ये अपने पास 3,6, ये अपने पास में आ चुका। क्लियर बात समझ में आ गई। आई होप मध्य बिंदु आपको पता हो गया होगा, बहुत सारी चीजें आपको पता। जैसे अपने को पूछ भी रह जाए ना कई बार कि अपने को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है कि ये पॉइंट आ जाए, यानी अपने पास अब की बार पॉइंट भी दे दिया, अगर पॉइंट भी दे देना तब हमें रेशियो क्या लेना है, k/1 लेना है। m/n के अंदर फिर 2 बन जाएंगे अपने पास में, 2 मतलब 2 अननोन बन जाएंगे, लेकिन अपने को तो एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन पड़ेगा, तो हम k/1 ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये चीज समझ में आई तो पहले ये बताओ। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, बहुत ही शानदार चीजें आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही तकड़े तरीके से एकदम समझ रहे हो बात को। आंखों में जलन हो रही है यार, पूरी रात सोए नहीं ना। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, आगे चालू करें फिर, चलो आगे करते हैं चालू। और आगे क्या करें, ध्यान से सुनना कि मेरे पास में -3 2 -3 2 और एक अपने पास में पॉइंट गिवन है 7 और -2, और अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि इसको 2 पॉइंट हो गए ए बी, इनको एक्स एक्सिस किस रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, तो बताओ। ये अपने पास में है
एक्स एक्सिस कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, इतना ही पता होता है। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ ना तो कितने लिखूंगा, बोला साहब पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एक को सी ले लो सपोज दैट, दूसरा 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बोला साहब अभी तो बताया था के रेशियो 1 लेना होता तो ले लिया, हमने क्या किया, के गुणा 7, 7 के हो गए, ध्यान से सुना। प्लस में 1 को 3 से किया तो माइनस का, नीचे कितना आ गया, तो बोला रेशियो के प्लस 1 हो गया, इसी की वैल्यू अपने पास में सी बन गई। ये तो सी वाला हो गया, ध्यान से सुना, ये सी वाला। अब अगर हम बात करते हैं के को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो माइनस का 2 के, 1 वाले को थ्रू से करते हैं तो 2 बन गया, नीचे के प्लस 1 हो गया, हमें लेना देना नहीं क्योंकि इक्वल में 0 कर देना है। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। अब के की वैल्यू यहाँ रख दो, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, 4 बट्टा कितना हो गया, 2, 4 बट्टा 2 2 हो गए, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी अपने पास में कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे बेटा, 2,0 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2,0 बनेंगे। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक है, तो ये 2,0 पॉइंट आएगा। तो हमने के रेशियो 1 लिया ना, ये चीज मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट चीज है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर भी देंगे हम, पर समझ में आनी चाहिए चीजें। क्लियर, कि अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है वो हमें बताना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बताएं, ध्यान से सुनना। अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यहाँ पर पहले तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो देख लो। अपने पास में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, मैं भी चीजें सीख लेता हूँ यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे अपने पास में देखो, ए पॉइंट दे दिया x1 कोमा y, ध्यान से सुनना। बी पॉइंट है x2, यानी ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल के क्या लिए अपन ने, वर्टेक्स लिए। चलो इसको आगे वाले पेज में समझा देंगे, यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं। ये अपने पास सपोज दैट हो गया। ठीक है, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, और ये ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, ये अपने पास में। और हमें बोल दिया जाए यार हमें वर्टेक्स पता है लेकिन हमें क्या निकालना है, आपने बोला साहब हमें निकालना है क्या, एक सेकंड बेटा मैसेज आ रखा है किसी का, चलो ठीक कोई नहीं। अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अपने बोला एरिया बताना है। एरिया कैसे बताओगे, तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट नहीं निकालना बेटा, इधर इधर महनपाल चौधरी का कमाल नया ही चलेगा और मजे आ जाएंगे ये सब क्वेश्चन करके। समझ रहा मेरे ध्यान से सुनने बातों को। एबीसी अपने पास में है, अपने पास नॉर्मल, अगर देखो भैया सारे बताने जरूरी है लेकिन कौन सा अप्रोच लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। 1/2 लिया, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 2 1। ये तो अपने पास में हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा इसको ऐसे करना है क्या, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है बेटा, मैंने मैट्रिक्स बना दिया गलती से, इसलिए सॉरी। ओहो ये सारे उड़ गए क्या, चलो कोई नहीं भैया, जो किस्मत में होता है वही होता है। अच्छी बात है, मिट गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से सुना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। ये अपने पास में हो गया 1/2, हाफ कर दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये अपने पास, ये अपन निकालते हैं, ये अपन क्या करते हैं निकालते हैं, और यहाँ पे अपने पास में होता है। लेकिन मैनपाल चौधरी का ये है भैया सिस्टम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दोबारा अपने वही उसी उतावल पे आ जाओ। अपने मैं पता है कैसे निकालता हूँ, मैं 1/2 करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे निकालता हूँ। पॉइंट ले लिया x1 y1 लगा दिया, फिर x2 y2 कर दिया, फिर मैं क्या करता हूँ x3 y3 करता हूँ, कर दिया, और फिर मैं क्या करूँगा वापस पहले वाले पॉइंट को डाल दूंगा, इसकी वैल्यू में निकाल। अब बोला साहब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो बताओ। तो पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, x1 को y2 से किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ये तीनों कर दिए मल्टीप्लाई, यानी मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊँ तो कितना लिखूंगा 1/2। आपको दिख तो रहा है ना सारी चीजें, आई थिंक लाल कलर वाला दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला दिखेगा 1/2 x1 y2 प्लस में फिर x2 y3 फिर x1, तो बोला x1 हो गया और कितना है मल्टीप्लाई में y1 है, तो ये x3 y1 हो गया, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर अपने पास में ये वाले माइनस, ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y1 x2 फिर अपने पास में y2 x3 माइनस के करने सारे, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो बोला माइनस का x3 x1 y3 माइनस x1 y3, यानी ये अपने पास में होगा। ये अपने पास वैल्यू होती है 1/2 बाहर है, यानी मैं ऐसे निकालता हूँ। देखो समझ में आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत में नहीं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस अपने हिसाब से करते रहे। ठीक है, अभी वो टाइम पड़ा है, 20 पे करते हैं फोकस। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैंने आपको बोला
यार मेरे पास में ट्राइंगल, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन बताओ, फाइंड अपने पास में एरिया निकालना है। एरिया कौन से निकालना है? 3 पॉइंट में देता हूं आपको, जल्दी निकालो भैया, टाइम वेस्ट मत करो। अपने पास में पॉइंट है ए बी प्लस सी, एक पॉइंट हो गया, जल्दी जल्दी निकालो भाई। फिर अपने पास में है बी ए प्लस सी, और फिर नेक्स्ट है अपने पास में सी ए प्लस बी। ये 3 पॉइंट अपने पास में गिवन है, ए बी सी, और इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ना आंसर आएगा 0। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मतलब आपको कुछ आया नहीं, जो समझाया उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपके। तो ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट से निकालो या ऐसे निकालो, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट और 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, करो इसको, अभी करो, टाइम देता हूं मैं, करो करो जल्दी करो। अब एक बात बताओ, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है, ट्राइंगल क्या लिया था? तो बोला साहब ट्राइंगल ये लिया था, और ये वाला एरिया जब आप बात करते हो काउंट किया तो हमारे पास में 0 आ गया सर। ट्राइंगल 0 आने का मतलब क्या हो गया? बोला ये सारे एक ही लाइन के अंदर थे, ये जो पॉइंट थे ना तीनों, ये एक लाइन के अंदर थे, तभी तो कोई अपने पास में ट्राइंगल नहीं बना, ये लाइन की लाइन बन के ही रहेगी। और सपोज दैट अपने पास में ये एक लाइन के ऊपर नहीं होती, ऊपर नीचे होते, तो हम कैसे, ये वाला बन जाता एरिया, ऐसे ये वाला एरिया बन जाता। समझ आगे बात? ऐसे त्रिभुज बन जाता है, लेकिन एक लाइन पे आगे कोलिनियर बन गए तो अपने पास और कंडीशन भी होती है। जब वैसे बोल दिया जाए 3 पॉइंट कोलिनियर, तो कंडीशन बताओ, तो कोलिनियर क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, एरिया 0 के बराबर कर देते हैं, वहां पे 1/2 को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो 0 के इस साइड चला गया तो 0 बन गया, अपने को पता नहीं चला कि यार ये एरिया का फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल में। तो समझ रहे हो ये क्या लिखा है, एरिया का ही अपने पास में क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। क्लियर चीज समझ में आ गई? ओके भैया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि अपने पास में 30 और Q है 06। ठीक है, ये अपने पास में 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये 2 पॉइंट है अपने पास में, इन दोनों पॉइंट के ऐसे निकाल दिया, जैसे 30 और ये हो गया अपने पास में बी, ए नहीं पी पॉइंट है ये, बेटा ये पी, और ये कितना हो गया? तो बोला ये क्यू है, और ये आ गया 0,6। और अपने को बोल दिया गया, अपने को क्या बोल दिया गया कि अपने पास में 2 पॉइंट है, जो एक तो इसको 2:1 के अंदर आंतरिक घनखंड करता है, वो ए हो गया, और एक 2:1 के अंदर अपने पास में बाहरी डिवाइड करता है। कितना करता है? बाहर डिवाइड करता है। तो बताओ 2:1 जब बाहर डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा बेटा? जब अब ए पी को करेगा तो कैसे करेगा? तो बोला सर 2:1 है तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा वो पॉइंट बी, क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस अपने पास में ज्यादा है, इससे कम है, तभी तो 2:1 है अपने पास में। समझ रहे हो बात को? तो ये अपने पास में एक पॉइंट होगा। ये भी कितना कर रहा है? ये इसको 2:1 के अंदर कर रहा है, यानी ये 2 हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 1 हो गई, इस टाइप से। तो ये अपने पास 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंटों की पहले तो ये बताना कि इनके ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी होगी। ए बी की वैल्यू बताओ, जल्दी से बता दो। ए अपने पास में इंटरनल है, बी एक्सटर्नल है, और इनके बीच की दूरी पूछिए कितनी होगी, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो आप ए पॉइंट निकालोगे कैसे? 2 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 3.3 कितना हो गया? 1। यानी ए के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ए के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कितना आएगा? बोला सर ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो आएगा 1, फिर 12, 12/3 कितना हो गया? 4, 1,4। ये अपने पास में ए वाला हो गया। बी की करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोला -3/3, यानी -1 आएगा, यानी मेरे पास में बन गया, कितना बन गया बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अपने पास में ये बन गया 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, लेकिन -3, और साथ में नीचे माइनस साइन बनता है, तो अपने पास में कितना बन गया? तो बोला -3 बन गया। और अगर y की बात करते हैं तो y वाला कितना होता है? तो बोला -3 हो गया, और दूसरा 12 हो गया, कितना? 12। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो कितनी होगी, आराम से बता सकते हो। 2 पॉइंट की डिस्टेंस 1,4 और -3,12। लेकिन हमें इस टाइप के क्वेश्चन को पता है कैसे करते हैं? हम ये करते हैं कि अपने को जो चीज पता होती है कि अपने पास में m+m ऐड कर देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं? m+n। ऐसे करते हैं अपने क्वेश्चन को। कैसे? अपने पास में m+n कर दिया,
और नीचे कितना कर दिया, m, मतलब सीधी सी बात है m ऐड कर दिया। ठीक है, यानी क्या किया था इसमें, m/n था, इसके ऊपर वाले और नीचे वाले में m जोड़ दिया, तो कितना हो गया, बोला सर 2m/m+n, बस कर दिया खत्म। m की वैल्यू पुट करो कितनी थी, तो बोला 2:1 में था सर, तो 4 हो गया, n की वैल्यू 1, तो 4/2, 4/2 आ गया अपने पास में, 2 या 3 आ गया यार ना, क्योंकि m+n है ना यहाँ पर, m+n है, तो ये हो गया 4/3। तो ओपन पास में कितना आ गया, 4,3 हो गया। और जो ए बी पॉइंट थे, ठीक है, जो अपने पास में ये वाले पॉइंट थे, इनके बीच की डिस्टेंस, तो बोला इसकी डिस्टेंस 6 और 3 कितने, 9 और 9 गुना 3, 3 हो गया, मतलब हमारे पास में 3 से मल्टीप्लाई। क्या करना है, ध्यान से दो, इंटरनल और एक्सटर्नल अगर पास में पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो सबसे पहले तो जो रेशियो दे रखा है उसमें, जैसे m/n है तो m ही ऐड कर दिया, m ही नीचे नीचे ऊपर नीचे ऐड कर दिया, तो ऊपर 2m नीचे m+n बन गया। फिर उसी को मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला 4:3 और अपने पास में a और ये p और q के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो बोला 3 और 0 और 0 और 6 कितना हो गया, 6 का 36, 3 का 9, और इसके बीच सोल्व करने के बाद कितना आएगा, अपने पास में याद आएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 आ गया ना, सॉरी 45 आ गया। तो मैं इसको अगर सही से लिखूं, तो अपने पास में आ गया 4/3 √45, 5 15 45, 15 9 5 45, ये अपने पास 4√5, 4√5, 4√5, ये आंसर। बस इंटरनल और एक्सटर्नल का इतना ही था। अब एक क्वेश्चन जो अगली क्लास के अंदर करेंगे, आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, और बहुत ही, या 3-4 मिनट और पढ़ा दें, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या है कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, बता दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब की बार त्रिभुज के वर्टेक्स नहीं दिए अपने को, त्रिभुज के वर्टेक्स के मिड पॉइंट दे दिए, 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1, और तीसरा जो पॉइंट गिवन था वो ये था अपने पास में 1,2, ये 3 पॉइंट अपने पास में गिवन है, और अपने बोला गया ये त्रिभुज के क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। सपोज दैट ये पी क्यू आर दे दिया, ठीक है, तो ये आ गया पी, ये आ गया क्यू और ये आ गया आर। अब पी क्यू आर का अपने पास पता है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो बताओ वर्टेक्स की हेल्प से कैसे कर पाओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन, जल्दी से। तो कई पता है क्या करेंगे कि पहले पी पॉइंट था, इनको निकालेंगे, इनको निकालेंगे, इनको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। पता है कैसे, कि पहले ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, आपने बोला साहब बन रहा है, तो यहाँ पर मैथ्स के बेस पर में क्या बोलती है, बेस पर में ये बोलती है कि अगर ये प्रॉपर है ना, 4 डिवाइड कर देता है, यानी अगर ये के है तो ये भी के, ये भी के, ये के, तो टोटल कितना था, तो बोला सर 4 के था टोटल, तो टोटल एरिया 4 के। लेकिन हम इस के की वैल्यू बता सकते हैं आराम से, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इस त्रिभुज की तो बता ही सकते हैं ना, पॉइंट वर्टेक्स इसके तो है प्रॉपर तरीके से, इसके वर्टेक्स कैसे आप फाइंड आउट करोगे, बोला सर इसकी तो पता है के की, अगर हमारे पास में अगर मिड पॉइंट आता है तो हम त्रिभुज का एरिया आराम से बता सकते हैं। तो हम पहले इनका त्रिभुज का एरिया निकालो, जब इसको सोल्व करोगे आपके पास में तो पता है कितना आएगा, 3 आएगा, इस पूरे का 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 3 3 3 कितने हो गए, तो बोला 12 यूनिट स्क्वायर, एरिया का बेटा यूनिट का स्क्वायर होता है, तो 12 यूनिट स्क्वायर अपने पास में टोटल एरिया बन गया। इसका कैसे निकालोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिटरमिनेंट वाला भी निकाल लेना या फिर मेरे वाला भी निकाल लेना, एक ही बात है, क्लियर। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी किस टाइप से हमने इस चीज ऐसे ही करेंगे भैया, पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगा, बेसिक से लेके आपको बहुत ही शानदार ये वाला बता दिया, डिस्टेंस का त्रिभुज का आपको बता दिया कैसे निकालने, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हो गया अपना, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो भी बता दिया, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट के बीच अंतर, ये सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी, क्लियर। तो मैथ 0 किलोमीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत, और बहुत ही शानदार ये क्लास रही। अगली क्लास के अंदर हम मुलाकात फिर करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और इससे भी बेहतरीन चीजें हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जहां पर देशभक्ति और बहादुरी के साथ साथ हमें पढ़ना भी है भैया, पढ़ने के बिना कुछ भी नहीं रखा, पढ़ने के बिना कुछ भी नहीं रखा, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ने के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस जो चैनल है इसके ऊपर हम स्पेशली एनडीए, नेवी और अपने साथ किस किस की एयरफोर्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों, क्लियर। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, फिजिकल फिट रहिए, मेडिकल की ध्यान रखिए, सारी चीजें रखनी है अपने को भैया, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।